नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जिस तरह से इंडी गठबंधन हारा, उसके बाद विपक्ष खासकर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाता रहा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी की है और इसीलिए लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद विपक्ष की कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट भी गई इस मामले में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की पार्टियों को फटकार लगाई और कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छा है और जब हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिला। इसके बाद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाए कि करीब 40 लाख बोगस मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े गए। हालांकि यह आंकड़ा वे कई बार बदलते रहे, यह 40, 60 लाख, 70 लाख ऐसा कई बार वे कहते रहे। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया और फडणवीस ने खुलासा करते हुए यह भी कहा कि 2014 में भी इसी तरह महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के दरमियान मतदाता बढ़े थे। इसका राहुल गांधी बाद में कोई जवाब दे नहीं सके। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नई दिल्ली में चुनाव आयोग पर नए आरोप लगाए, वोट चोरी के आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई उदाहरण दिए, जैसे कि एक मतदाता 3 राज्यों में जिसका नाम वोटर लिस्ट में है और साथ ही एक ही एड्रेस पर 70-80 मतदाता होने के उन्होंने कुछ सबूत दिए। उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया कि चुनाव आयोग यह भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कर रही है, ऐसा उनका कहना था। मामला और तब भड़क गया जब बिहार में एसआईआर कराने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया और हाल ही में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि करीब 65 लाख के करीब मतदाता बिहार की सूची में से कट होने जा रहे हैं। लेकिन बिहार के एसआईआर का मामला बहुत ही जल्द सुलझ जाने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाता जिनके नाम काटे जाने हैं उनके किस कारण से नाम काटे जा रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण ऑनलाइन और वेबसाइट पर डाल दिया है। और बहुत जल्दी अब यह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि राहुल गांधी के आरोप सही है या गलत है। क्योंकि अगर राहुल गांधी के आरोप सही है तो 65 लाख में से उनके बूथ लेवल एजेंट बीएलए कितने नामों को फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ता है, यह हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि 1 सितंबर तक जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उन्हें फिर से जोड़ा जाएगा। 65 लाख में से कितने मतदाता फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है, इस बात से राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, उनके आरोप में तथ्य है या ऐसे ही वे आरोप लगा रहे हैं, यह बहुत जल्द साबित हो जाएगा। हालांकि 17 अगस्त को ही सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राहुल गांधी के सभी आरोपों का खंडन किया है। ज्ञानेश कुमार का कहना है, खासकर राहुल गांधी को जितने भी आरोप लगाए हैं उस संबंध में उन्हें एफिडेविट हलफनामा देना होगा 7 दिनों के भीतर या फिर देश से माफी मांगनी होगी। जिस भाषा का इस्तेमाल ज्ञानेश कुमार ने किया और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, उससे एक तरह से विपक्ष को झटका लग गया है। क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार की यात्रा शुरू की है और ज्ञानेश कुमार के खुलासे से, स्पष्टीकरण से राहुल गांधी की यात्रा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े होने वाले थे। राहुल गांधी और विपक्ष को यह डर सताने लगा है कि ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के सभी आरोपों का उत्तर दिया, उससे राहुल गांधी जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली है उसकी हवा ही कहीं निकल ना जाए। इस वजह से आज दिल्ली में विपक्ष के खेमे में हलचल देखी गई। कई बार मीटिंग हुई विपक्ष के नेताओं के बीच और यह तय किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष लोकसभा या राज्यसभा में महाअभियोग का प्रस्ताव लेकर आने पर विचार कर रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी और विपक्ष ने यह आरोप लगाया है मुख्य चुनाव आयुक्त पर कि वे उन्हें धमका रहे हैं
कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को हम देख लेंगे, हमारी सरकार आने के बाद इन अधिकारियों को हम देख लेंगे। एक तरह से राहुल गांधी ने भी धमकी की भाषा इस्तेमाल की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी की भाषा में ही राहुल गांधी को उत्तर दिया है और शायद विपक्ष को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से ऐसी भाषा के इस्तेमाल की अपेक्षा नहीं थी और इसीलिए विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। कहीं राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा फेल न हो जाए, इस डर से विपक्ष यह कार्रवाई करने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।